अगर कोई भी आपके दर पे आए वोट मांगने तो भाई जी उनसे एक सवाल जरूर पूछ लेना, क्या व्हाट अबाउट मैनिफेस्टो। मेरी राय में तो अगर उनके मैनिफेस्टो में और अन्य कुछ हो या ना हो, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण और कृषि, ये चार चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। वही त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली जिसकी एक्सप्लेनेशन भारतीय संविधान के भाग 9 के आर्टिकल 243 बी में बड़ी अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी गई है कि त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली क्या होगी। किसी के माथे पे लिख के तो भेजा नहीं भाई जी ईश्वर ने कि हाँ ये बहुत ईमानदार है, संघर्षशील प्रत्याशी है, ये है वो है, हाँ, और या फिर ये चोर प्रवृत्ति का है, या फिर ये हक मानने वाली प्रवृत्ति का है, या फिर एक भ्रष्टाचारी है। ऐसा किसी के माथे पे तो लिखा हुआ नहीं है। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम भाई साहब ने, क्या हालचाल, सब ठीक ठाक, आशा है सभी बढ़िया होंगे। ये बस चुनाव का मौसम मात्र नहीं है, ये अवसर है आपके गांव को, आपके समाज को एक विकास की तरफ ले जाने का। ईवीएम का एक छोटा सा बटन, आपका एक वोट, आपके गाँव, आपके मोहल्ले, आपके समाज का, आपके शहर का एक भविष्य चमका सकता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, भारतीय संविधान में 1992 में 73वें संविधान संशोधन के साथ भाग 9 में, भारतीय संविधान के भाग 9 में एक अमेंडमेंट किया गया जिसमें त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का प्रावधान किया गया। वही त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली जिसकी एक्सप्लेनेशन भारतीय संविधान के भाग 9 के आर्टिकल 243 बी में बड़ी अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी गई है कि त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली क्या होगी। भारतीय संविधान के त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली के प्रावधान के अनुसार उत्तराखंड में ग्राम पंचायत चुनावों की तारीख 28 जुलाई तय की है। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है भाई, ये आपका एक चांस है टू मेक हिस्ट्री। आगे आने वाले कुछ दिन, सुबह शाम, दिन दोपहर, पसीना बहाते हुए, न गर्मी का डर, न बरसात की फिक्र, प्रत्येक प्रत्याशी, हर एक बंदा, हर एक जो उम्मीदवार है वो आपके आगे पीछे हाथ जोड़े घूमेगा। भाई जी हमारा ध्यान रखना, भाई जी ध्यान रखना, भाई जी सेवा का मौका देना, भाई जी ये करना, भाई जी वो करना। तो जरा ये कुछ कोई मूवी के फिल्म के सीन जैसा नहीं हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये लोग आने वाले 15-20 दिन, अब जब या फिर चुनाव खत्म होने तक, ये लोग आपके गुलाम बने मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखना साहब, अगर आप इनके दोहरे चरित्र की 15-20 दिन की मीठी बातों में, चापलूसी में अगर भाई जी आप फंस गए ना, तो भाई जी ध्यान रखना, आगे आने वाले 5 साल तक आपको इन्हीं लोगों के ऑफिस के बाहर, आगे पीछे, इनके पीछे भाई जी इनकी गुलामी करनी पड़ेगी आने वाले 5 साल तक। बिल्कुल एकदम उसी अवस्था में जिस अवस्था में आज वो लोग आपके आगे पीछे, भाई जी ध्यान रखना, भाई जी ध्यान रखना, भाई जी सेवा का मौका देना, वो जिस अवस्था में आपके आगे पीछे घूम रहे हैं वोट के लिए, उसी प्रकार से अगले आने वाले 5 साल तक आपको उनके ऑफिस के आगे पीछे, उनके ऑफिस के बाहर आपको उनकी मिन्नतें करनी पड़ेगी। भाई यहाँ पे साइन कर दो, भाई ये कागज बनवा दो, भाई ये कर दो, भाई वो कर दो। तो थोड़ा सोच समझ गए। भारतीय संविधान के अनुसार आपका वोट आपकी ताकत है, आपका अधिकार है, आम आदमी का अधिकार है। आपका एक वोट किसी भ्रष्टाचारी, किसी चोर प्रवृत्ति के, किसी हक मारने वाली प्रवृत्ति की, या फिर किसी बेईमान प्रवृत्ति के फर्जी नेताजी की कुर्सी छीन सकता है। और वहीं आपका एक वोट किसी ईमानदार प्रत्याशी को वो ताकतें दे सकता है जिन ताकतों के बल पर वह आपके परिजनों की, आपके समस्त ग्रामवासियों की, आपके समाज की सेवा निष्पक्ष निर्मोही मन से कर सके, आपके हक की बात कर सके। किसी के माथे पे लिख के तो भेजा नहीं भाई जी ईश्वर ने कि हाँ ये बहुत ईमानदार है, संघर्षशील प्रत्याशी है, ये है वो है, हाँ, और या फिर ये चोर प्रवृत्ति का है, या फिर हक मानने वाली प्रवृत्ति का है, या फिर एक भ्रष्टाचारी है। ऐसा किसी के माथे पे तो लिखा हुआ नहीं है। जो लोग आपकी ओर देखते तक नहीं थे इतने सालों से, वे अचानक 15-20 दिन से, 2-4 दिन से, जब से बैनर लगे तब से आपके गुलाम क्यों हुए जा रहे हैं। आपको यह मूल्यांकन करना होगा कि वो जो प्रत्याशी है वो अपनी छवि इतने सालों से, पूरी जिंदगी आपकी नज़र में वैसी छवि क्यों नहीं बना पाया जैसी छवि वह बैनर टका के उनमें प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहा है। इसकी जांच तो आपको ही करनी पड़ेगी भैया। चयनित होने वाला प्रत्याशी भाई ऐसा होना चाहिए जो बिना आपके आगे पीछे घूमे, बिना आपकी चापलूसी किए, बिना आपको दिखावा किए, उसका आपके दिलों पर छाया हुआ हो, आपके दिलों में इतनी इज्जत हो कि हाँ, उसको आपके आगे पीछे घूमने की जरूरत ना पड़े। निर्विरोध चुनाव होते हैं, पता है, निर्विरोध चुनाव, निर्विरोध बीडीसी, निर्विरोध वार्ड मेंबर सदस्य, निर्विरोध प्रधान मुखिया, या फिर निर्विरोध जिला पंचायत होते हैं। भाई जी सर रिसर्च करो जरा, अभी उत्तराखंड में कितने निर्विरोध चुने गए, बीडीसी वगैरह, बीडीसी प्रधान कितने चुने गए निर्विरोध, क्यों, कैसे चुने गए? वैसी छवि बनानी चाहिए ना इन लोगों को। अब वो या तो आपके ग्राम पंचायत सदस्य माने वार्ड मेंबर हों, या फिर क्षेत्र पंचायत सदस्य, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर्स हों, या फिर आपके मुखिया यानी कि ग्राम प्रधान हों, या फिर जिला पंचायत सदस्य हों। उन सभी प्रत्याशियों के पुराने कुकर्म, पुरानी लापरवाही, पुरानी भ्रष्टाचारी, पुरानी बेईमानी, या फिर कह दें कि पुरानी ईमानदारी, पुरानी मेहनत, परिश्रम, पुरानी समाज सेवा, हर एक चीज पर आपको सोच विचार करना है बड़े सहज मन से। फिर कहीं जाके सोच विचार करके जो निष्कर्ष निकले, उसके पश्चात ही किसी उम्मीदवार को अपना बहुमूल्य, क्या बोल रहा हूँ मैं, बहुमूल्य भाई, बहुत कीमती वोट देकर उसे भारी मतों से विजयी बनाए, अगर वो आपके मापदंडों पे खरा उतरता है। तो अगर भाई जी बात करें मेरे पर्सनल ओपिनियन, मेरे व्यक्तिगत विचारों की, तो भाई जी सुनो, किसी भी प्रत्याशी को जाति धर्म, ध्यान रखना, जाति धर्म के नाम पे
वोट बिल्कुल नहीं देना है कि भाई जी ये मेरी जाति का है मैं इसको वोट दूं, या ये मेरे धर्म की वाहवाही करता है मैं इसको वोट दे दूं। बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसा। आपको निष्पक्ष भाव मन से प्रत्येक प्रत्याशी के आचरण व्यवहार, उनकी ईमानदारी, उनकी समाज सेवा और उनके जो भी व्यक्तित्व है उनका जो भी उसकी जांच करनी होगी आपने बड़े अच्छे तरीके से। अगर कोई भी आपके दर पे आए वोट मांगने तो भाई जी उनसे एक सवाल जरूर पूछ लेना, क्या व्हाट अबाउट मैनिफेस्टो। मेरी राय में तो अगर उनके मैनिफेस्टो में और अन्य कुछ हो या ना हो, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण और कृषि, ये 4 चीजें होना बहुत जरूरी है। शिक्षा क्या भाई जी, प्राइवेट स्कूलों में लगभग 40-50% विद्यार्थी ऐसे होंगे, ऐसे घर से बिलोंग करते होंगे जिनके अभिभावक उनके स्कूल की मासिक फी पे करने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं होंगे, लेकिन भैया उनकी मजबूरी है प्राइवेट स्कूल में भेजना, क्योंकि कुछ अपवादों को छोड़कर भाई जी लगभग सरकारी स्कूलों की जो शिक्षा व्यवस्था है वो उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। उन सरकारी स्कूलों पर जो ध्यान दे आप उन्हें वोट दीजिए, ताकि गरीब से गरीब घर के बच्चे को, प्रत्येक बच्चे को पर्याप्त और अच्छी शिक्षा सुविधापूर्ण ढंग से मिल पाए। वे विद्यार्थी भविष्य है भाई जी, झबरा वाला का, बुल्ला वाला का, डोई वाला का, या फिर आप जो सुन रहे हो आपका जो लोकेलिटी है वो सभी बच्चे, सरकारी स्कूल बोलो चाहे प्राइवेट स्कूल बोलो भाई जी, वो आपकी लोकेलिटी का भविष्य है। बात करें अगर स्वास्थ्य की, भाई जी सरकारी हॉस्पिटल में जाने वाले लगभग 50-60% लोग निराशा के साथ वापस घर लौटते हैं, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त संसाधन न होने के कारण या फिर अन्य किसी कारणों से या फिर किसी की लापरवाही से आम जनता को आवश्यक इलाज नहीं मिल पाता और सरकारी हॉस्पिटल से अन्य किसी नजदीकी प्राइवेट हॉस्पिटलों में रेफर कर दिया जाता है भाई जी, जहाँ के खर्चे एक आम आदमी के बस की बात नहीं है उठाना। उन खर्चों को एक आम आदमी आसानी से अफोर्ड नहीं कर सकता भैया। और तीसरा मैंने बताया पर्यावरण। भाई जी एक बात हमेशा ध्यान रखना, जल ही जीवन है, ये तो सभी को पता है, जो आज तक स्कूल नहीं गया उसको भी पता है कि जल ही जीवन है। लेकिन भाई जी बिना पानी के आप 3 से 4 घंटे तक आराम से सर्वाइव कर सकते हैं, बट लेकिन बिना ऑक्सीजन के, बिना सांस के, बिना प्राण वायु के, शुद्ध हवा के भाई जी आप मुश्किल से 20 सेकंड ऐसे बंद करो जरा मुंह नाक, 20 सेकंड भी आप नहीं रह सकते। और ये ऑक्सीजन हमें पेड़ों से मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि जितना हो सके पेड़ काटने से बचना है, चाहे वो रोड चौड़ी करने के नाम पे हो, चाहे वो नाली बनाने के नाम पे। अगर आप उस पेड़ को उतना बड़ा नहीं कर सकते पाल पोस कर जितना बड़ा आप काटने वाले हो, तो भैया हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मत काटो उस पेड़ को। चौथे की अगर मैं बात करूँ तो भाई कृषि, अनाज, जो हमें खाने के लिए हवा, पानी और क्या है अनाज, कृषि। और कृषि खेती के लिए क्या चाहिए भाई जी, जब पर्ची किस तरह से कटती है, मेरे पास तो इतनी जमींदारी नहीं है, लेकिन आप लोगों को अच्छे से पता होगा जो खेती करते होंगे, क्योंकि हमने इतनी ज़्यादा खेती नहीं की, लेकिन जो हालत देखी है ना भाई जी, रात को 2-2, 3-3 बजे, 1-1 बजे सर्दियों की रातों में जो लोग पानी की पर्ची है, तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा उस चीज़ पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के लिए नहरों में पानी आ सके। ये सब चीज़ें भाई जी आपके उन प्रत्याशियों के मैनिफेस्टो में होनी चाहिए जो आपके घर पे आ रहा है वोट मांगने। ठीक है भाई जी ऐसा नहीं कि हाँ कोई दिक्कत नहीं हम ध्यान रखेंगे, उनको लारा बिल्कुल नहीं देना है, उनके मुंह पे साफ बोलना है भैया आप अपना मैनिफेस्टो बताइए, आप इन सब बातों का ध्यान रखोगे, आप शिक्षा का ध्यान रखोगे, आपका पर्यावरण का ध्यान रखोगे, आप स्वास्थ्य का ध्यान रखोगे, आप सिंचाई का ध्यान रखोगे, आप नहरों में पानी पर्याप्त लाओगे, आप बीज भंडार में वहाँ पे ध्यान दोगे, आप कृषि पे ध्यान दोगे, या फिर आप बस प्लॉटिंग कटवाने के लिए प्लॉटिंग की दलाली करेंगे। इन बातों को जरा उनके मैनिफेस्टो से जांच कर लेना भैया। ये हमारे कुछ विचार थे भाई जी जो हम आपके समक्ष रखना चाहते थे। बाकी आप सभी निष्पक्ष मन से सोच विचार जरूर करना। और भाई जी एक बात का ध्यान रखना, आपका वोट लिटरली बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा कीमती है, बहुत ज़्यादा। खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही।